दोस्तों ये है नया वाला Moto G57 पावर और ये वाला फोन लिटरली 12,999 रुपए में जस्ट लॉन्च हुआ है और इस वाले फोन के अंदर मिलती है सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी 7000 mAh की। लेकिन इसका साइज देखो कितना ज्यादा पतला है। ये साथ में स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 है जो पहली बार किसी फोन में देखने को मिल रहा है। सेटिस्फाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा मुझको वो भी देखेंगे। और कैमरे में सोनी का लिथिया 600 सेंसर है। तो कुल मिला के स्पेक्स के मामले में काफी तगड़ा काम किया गया। लेकिन दोस्तों इसी सेम प्राइस पॉइंट पे आपके लिए एक और फोन अवेलेबल और इसका नाम है Realme P3X 12,999 रुपए में। ये वाले फोन ने भी मार्केट में काफी सारा स्पेक्स दिया है, जैसे इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी, Dimensity 6400, ये भी एक नया चिपसेट है, साथ में अच्छी खासी बड़ी डिस्प्ले है और भी बहुत कुछ है। तो इस वाले वीडियो में दोनों फोन कंपेयर करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कौन सा फोन आपको लेना चाहिए अगर आपका बजट अराउंड 12, 13, 14,000 रुपए। तो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से। पहले Realme मोटोरोला। तो बॉक्स कंटेंट में तो बेटर है Realme क्योंकि इसके अंदर है बेटर चार्जर और ये TPU केस कवर और मोटोरोला में चार्जर एंड केबल मिल रहा है और ये चार्जर है 33 वॉट का। Realme का चार्जर 45 वॉट का। वैसे दोनों ही फोन वीगन लेदर के साथ आ रहे हैं, इसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप बिना कवर के भी यूज कर लो। बाकी अगर डिजाइन के बारे में बात करें, अब दोनों डिजाइन अपने अपने स्टाइल में काफी कूल है। जैसे मोटो का डिजाइन लैंग्वेज मोटोरोला वाला है, कोई भी दूर से देखेगा बोलेगा हाँ भाई मोटोरोला का फोन यूज कर रहे हो, लेकिन वो बता नहीं पाएगा आप सस्ता फोन यूज कर रहे हो। तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है जब भी आप कम पैसे खर्च कर रहे हो बट आपको एक प्रीमियम फोन वाला डिजाइन मिल रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे काफी प्रीमियम लुक मिलता है आपको, हाथ में पकड़ने में काफी सॉफ्ट सा है और ये फोन 3 कलर में अवेलेबल है और तीनों का नाम मत पूछो यार। इसका नाम है पैंटोन रिगाटा, एक है पैंटोन फ्लूडिटी और एक है पैंटोन कॉर्सेयर। वैसे इसके डिजाइन में एक चीज कूल लगी मुझको, जो टेक्सचर है ना बड़ा कूल है, महंगे वाले फोन का फील देता है पूरा और इसके ऊपर स्क्रैच पड़ जाते हैं लेकिन ऐसे करोगे स्क्रैच गायब। प्लस टेक्सचर ग्रिप में भी काफी हेल्प करता है। बाकी यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल का जो बॉर्डर है ना हल्का से उठा हुआ है तो उंगली यहाँ पे अच्छी से रेस्ट हो जाती है। ओवरऑल एक अच्छा प्रीमियम फील है इस फोन के साथ। और एक चीज मैंने नोटिस किया यहाँ पे फोन के कैमरा सेटअप में 2 कैमरे पे ऐसे कलर मैचिंग रिंग है ब्लू सा, लेकिन इन दोनों पे नहीं है क्योंकि ये वाला 2-in-1 लाइट सेंसर है, नॉट कैमरा, और दूसरा फ्लैश है। और एक बार फोन का ओवरव्यू देख लो, नीचे में यहाँ पे 3.5 mm कनेक्टर है, समझ रहे हो भाई, ये विलुप्त हो चुका था लेकिन मोटोरोला ने बोला बजट फोन बना रहे हैं तो बजट वाली चीजें कहीं गायब नहीं होगी। वैसे Realme भी सेम सेगमेंट का है, इसके अंदर 3.5 mm का पोर्ट नहीं है बट डिजाइन बहुत कुछ है। इसके अंदर जो टेक्सचर मिल रहा है ये लेदर वाला टेक्सचर है, जो प्रीमियम लेदर बैग और बहुत सारे बेल्ट होता है ना उसके साथ सेम टेक्सचर होता है जो काफी मस्त लग रहा है। और Realme में भी 3 डिफरेंट कलर्स हैं, लूनार सिल्वर, मिडनाइट ब्लू एंड स्टेलर पिंक। ऑफ कोर्स नाम से कलर का अंदाजा लग रहा है। वैसे जो इसका वेगन फील है ना ये थोड़ा ज्यादा हार्ड और स्टिफ साइड पे है, मोटोरोला वाला थोड़ा सॉफ्ट पे है। तो मोटोरोला जब आप पकड़ते हो जोर से ना आपको हल्का सा लगेगा कि कुशन फील हो रहा है, इसका थोड़ा से सॉलिड वाला है क्योंकि इसके अंदर बॉक्स डिजाइन है, शार्प एजेस है। अगर मैं इसके आगे रख दूं मोटोरोला के अंदर कर्व्स दिखेंगे आपको, इसलिए मैंने अपनी टीम से ब्लाइंड टेस्ट करवाया। मैं तुमको 2 फोन दूंगा, फील करके बता दो कौन ज्यादा प्रीमियम है। ठीक ये वाला भाई को ये पसंद आया है। तो 4 में से 3 वोट मिला है मोटो को और 1 वोट मिला है Realme को। देखो Realme है 7.9 mm का और इसका वेट है 197 ग्राम और मोटोरोला है 8.6 mm का और इसका वेट है 210 ग्राम। लेकिन मोटोरोला की जो बैटरी है 1000 mAh ज्यादा है तो दोनों ही चलेगा यार, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में डिफरेंस तो है। मोटोरोला के अंदर मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिल रही है, मतलब कि फोन ऐसे वैसे गिरेगा कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन किसी भी स्मार्टफोन को बहुत सारे टेस्ट करने के बाद दी जाती है। साथ में इसका जो फ्रंट ग्लास है ये गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोडक्शन लेके आ रहा है जो 25-30 के फोन में होता है, तो डेफिनेटली तगड़ा बिल्ड क्वालिटी है इस वाले फोन का। और Realme के अंदर पता है क्या है, मिलिट्री ग्रेड शॉक रेसिस्टेंस, मतलब मजबूत बनना चाह रहा है ये लेकिन उतना मजबूत नहीं है। और ग्लास प्रोडक्शन में इसके अंदर है आर्मर शेल ग्लास। ये वाला ग्लास Realme यूज करता है अपने जो 10 से 20 हजार के बीच में फोन आते हैं ना सस्ते वाले, उसमें मिलता है। लेकिन ये कितना स्ट्रॉन्ग है मुझे पता नहीं है, इसलिए हमको एक बार एक टेस्ट करना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं हुआ है, डोंट वरी। लेकिन Realme के अंदर एक चीज बहुत प्रॉपर है, IP69 रेटिंग्स, जो मोटोरोला नहीं है। इसके अंदर है IP64 की रेटिंग। तो आप समझ ही सकते हो दोस्तों Realme ने यहाँ पे बहुत तगड़ी बाजी मारी है। अब बात करते हैं दोनों ही फोन के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। किसी भी स्मार्टफोन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फोन का डिस्प्ले। सबसे पहले आपको स्पेक्स बता देता हूँ। मोटोरोला के अंदर है 6.72 इंच की IPS LCD डिस्प्ले, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और पीक ब्राइटनेस है 1050। डिस्प्ले प्रोडक्शन आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन इसके अंदर वाटर टच
वाला भी सपोर्ट है, मतलब गीले हाथ से आप इसके डिस्प्ले को चला सकते हो। एंड अभी सर्दी आ रही है तो कंबल के अंदर भी यूज करोगे आप लोग, तो उसके लिए SGS आई प्रोटेक्शन, मतलब आग पे कम असर पड़ेगा, कम यूज करो ना फोन। दूसरी साइड है Realme P3X। इसके अंदर भी सेम 6.72 इंच की डिस्प्ले, IPS LCD 120 Hz रिफ्रेश रेट और फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन, मतलब ऑलमोस्ट सेम, लेकिन पीक ब्राइटनेस इसका 950 निट्स है जो थोड़ा कम है। और ब्रांड ने इसके वाटर टच और आई प्रोडक्शन के बारे में बात नहीं की है, लेकिन मोस्टली आजकल फोन में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में तो सिंपल कंपैरिजन, आप यहाँ पे दोनों ही फोन देख रहे हो, लेकिन अभी आपको नाम नहीं पता है, A एंड B रखते हैं। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है आप पहले डिसाइड करो अपने मन में। तो यहाँ पे फोन A है Moto G57 और फोन B है Realme P3X। ऑनेस्टली दोनों फोन में कलर्स काफी ज्यादा सिमिलर मिलते हैं, बस यहाँ पे Moto में हल्का सा कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है, जबकि Realme में कलर्स थोड़े बूस्ट होते हैं। तो सिंपली कंटेंट देखने में मजा दोनों ही पाएगा, चाहे आप YouTube पे वीडियो देखो या फिर इंस्टा पे रील स्क्रॉल करो, क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले इज गुड। अगर आप YouTube पे बहुत कंटेंट देखते हो तो 1440p 60 FPS मैक्सिमम सपोर्ट करेगा ये दोनों ही फोन। लेकिन फोन यूज करते हुए एक दो चेंजेस मुझे लगे, जैसे Realme के अंदर इन्होंने एनिमेशन डाला ही नहीं है, क्योंकि ये बजट फोन है तो इनको स्मूथ बनाना था, तो एनिमेशन गोल कर दिया लिटरली। ठीक है फास्ट करना है फोन, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस भी अच्छी देना चाहिए। लेकिन मोटोरोला के अंदर प्रॉपर एनिमेशन मिला है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग ज्यादा है ना, तो एनिमेशन झेल ले रहा है। और जब मैंने फोन यूज किया तो डिस्प्ले स्मूथ फील हो रही है, फ्लूइड है, अच्छी है। बजट रेंज के हिसाब से दोनों ही फोन में अच्छी डिस्प्ले मिल रही है। लेकिन जितने बजट फोन होते हैं ना, नॉर्मली लोग बहुत ज्यादा रफ एंड टफ यूज करते हैं। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है हमेशा डिस्प्ले के एंड से फुटा ही रहता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा फोन गिराते हो, डिस्प्ले ज्यादा टूटता है आपका, तो मोटोरोला काफी ज्यादा लंबा चल सकता है, क्योंकि इसका डिस्प्ले प्रोडक्शन ज्यादा बेहतर है। और वो एक पॉइंट भी मुझको तगड़ा लग रहा है। और दोनों ही फोन के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, जिसको हमने मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया। दोनों ही फोन को फास्ट अनलॉक करते हैं। और अब बात करते हैं दोनों ही फोन के स्पीकर्स के बारे में। पहले मैं आपको गाना सुना देता हूँ Realme के ऊपर। भाई फुल वॉल्यूम है, इसके आपको सिंगल स्पीकर मिलेगा और ये एक बहुत डिसेंट स्पीकर है। मोटो देखते हैं। भाई इतना बजट फ्रेंडली फोन है फिर भी डॉल्बी आइटम्स दिया है, बड़ी बात है। प्लस डुअल स्पीकर है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, मच बेटर स्पीकर मिल रहा है आपको मोटोरोला के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं दोनों फोन के कैमरा के बारे में, जिसमें बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। पहले दोनों फोन के कैमरा के स्पेक्स देख लो। मोटोरोला के अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और इसके अंदर है सोनी का लिथिया 600 सेंसर। मैंने पहली बार इतने कम बजट में सोनी का सेंसर देखा, नॉर्मली नहीं होता है। और दूसरा कैमरा सेंसर है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और अल्ट्रा वाइड भी कम ही मिलता है इस प्राइस पॉइंट पे। और जो सेल्फी कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का। यहाँ पे जितने भी सेंसर दिए गए हैं ना, सारे यूजफुल है, कोई भी सेंसर नंबर के लिए नहीं दिया गया, जो एक अच्छी बात लगी। अगर मैं आपको Realme की बात करता हूँ, इसका जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का, ये ओमनी विजन सेंसर है, नॉर्मली बहुत से बजट फोन में मिलता है। और दूसरा कैमरा सेंसर है 2 मेगापिक्सल का, जिसके बारे में आपको बात कर रहा था कि जबरदस्ती का वो सेंसर देते हैं 2 मेगापिक्सल वाला, जिससे कुछ काम नहीं होता है। और जो सेल्फी कैमरा है इसका 8 मेगापिक्सल का है। तो सिंपली आप नंबर देके समझ सकते हो कि मोटोरोला थोड़ा सा मेहनत किया है। यहाँ पे आप दोनों ही फोन के मल्टीपल कैमरा सैंपल देखो। मुझे जो नोटिस हुआ Realme की फोटोज के अंदर, यहाँ पे सैचुरेशन थोड़ा ज्यादा रहता है, कलर बूस्ट किया गया कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से फोटोज थोड़ा पॉपी और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया रेडी फील देंगे आपको। वही मोटो की फोटोज के अंदर थोड़ा नेचुरल टोन है, बैलेंस लाइटिंग और बेटर डायनेमिक रेंज है, क्योंकि यहाँ पे सोनी का सेंसर यूज किया जा रहा है। तो कलर्स ऑलरेडी काफी अच्छे मिलेंगे आपको। अल्ट्रा वाइड के बारे में बात करें तो यहाँ पे Realme के अंदर अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है, तो अब ये सारे सैंपल्स देख सकते हो मोटोरोला के अल्ट्रा वाइड के। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्रेट फोटोज के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कौन से फोन से कौन सी फोटोज ली गई है, फोन A एंड फोन B। आप मल्टीपल शॉट्स देखो। तो अगर आपको फोन A की फोटो ज्यादा पसंद आ रही है तो आपको मोटोरोला के पोर्ट्रेट फोटोज अच्छे लगेंगे, और अगर आपको फोन B की फोटो अच्छी लग रही है तो आपको Realme की फोटो अच्छी लगेंगी। सिंपली यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्रेट्स आ रहे हैं मोटोरोला के अंदर, और ज्यादा अच्छा डिटेल्स कैप्चर कर रहा है ये। और Realme की पोर्ट्रेट फोटोज के अंदर कलर थोड़े बूस्टेड लग रहे हैं, और इसके अंदर सिंगल फोकल लेंथ है। मोटोरोला के अंदर पोर्ट्रेट में डुअल फोकल लेंथ है, मतलब 35 mm और 24 mm, और जो 35 mm होता है उस पे आपको फोटोज लेने पे ज्यादा अच्छे डिटेल और ज्यादा अच्छा फ्रेम बनता है। तो डेफिनेटली पोर्ट्रेट के मामले में भी मोटो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर सेल्फी के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी सेम सीन है, मतलब कि मोटोरोला के अंदर नेचुरल फोटोज आ रही हैं और Realme के अंदर सैचुरेटेड फोटोज आ रही हैं। और अगर डिटेल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी मोटोरोला सेल्फी में डिटेल्स अच्छा कैप्चर कर रहा है। मेरे हिसाब से सिंपली मोटोरोला ने सारी कॉम्पिटिशन को देखा कि भाई किसके इसके अंदर कैसे कैसे फोटोज आ रही हैं, और उससे बेहतर कैमरा बना दिया। तो अगर आपका कैमरा प्रायोरिटी है तो मोटोरोला ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको लगेगा। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करें तो मोटोरोला के अंदर आपको 2K 30 FPS का सपोर्ट है, लेकिन Realme के अंदर है 1080p 30 FPS। तो यहाँ पर भी ज्यादा बेटर रेजोल्यूशन मिल रहा है आपको मोटोरोला के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस की। और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए चाहिए होता है
अच्छा प्रोसेसर, इसलिए मोटोरोला के अंदर है वर्ल्ड्स फर्स्ट स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 प्रोसेसर। और इन्होंने ये नया वाला जो चिपसेट यूज किया काफी स्मार्ट मूव था। स्नैपड्रैगन के जितने भी प्रोसेसर होते हैं वो लंबा चलते हैं और स्टेबल रहते हैं और सच में भाई इसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। साथ में इसके अंदर UFS 2.2 का स्टोरेज है। और अगर रियलमी की बात करें तो इसमें है MediaTek Dimensity 6400, लेकिन रियलमी ने स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 दिया है जो डेफिनेटली काफी पुराना है और स्लो स्टोरेज टाइप है। सिंपल मतलब आपका एप्लीकेशन ओपन एंड क्लोज स्लो होने वाला है और इसी वजह से इसके अंदर रियलमी ने एनिमेशन नहीं दिया था। और अगर नंबर्स के बारे में बात करें तो हमने दोनों ही फोन्स के ऊपर AnTuTu बेंचमार्क्स, CPU थ्रॉटलिंग और Geekbench रन किया। AnTuTu स्कोर में तो काफी बड़ा डिफरेंस लग रहा है। मोटोरोला में 8,04,000 के स्कोर आ रहा था और रियलमी के अंदर 5,48,000। इतना ही बड़ा डिफरेंस Geekbench के स्कोर में दिखा, लेकिन CPU थ्रॉटलिंग में दोनों ही फोन ने सेम परफॉर्म किया। और जब हमने नॉर्मल लाइफ में फोन यूज किया ये सब चीज के अंदर मोटोरोला सही परफॉर्म कर रहा है। इवन की रियलमी भी सही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ज्यादा स्मूथ और अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर मोटोरोला कर रहा था। इवन जब हमने गेम खेला BGMI सभी का फेवरेट, तो दोनों ही फोन में हमको 60 FPS का सपोर्ट मिल गया था। मतलब कि आप मीडियम सेटिंग्स पे अच्छी गेमिंग कर सकते हो, लेकिन गेम खेलते वक्त रियलमी कहीं ना कहीं मीडियम सेटिंग्स पे भी ये लैग करता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए आपको तो मोटो ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा आपको। सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। मोटो G57 पावर के अंदर है Hello UI और इसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 मिलता है और 1 साल का और अपडेट आएगा, मतलब Android 17 पे अपडेट मिलेगा आपको एंड 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी है। और रियलमी की बात करें तो इसके अंदर है Realme UI जो बेस्ड है Android 15 पे, लेकिन इसके ऊपर 2 साल का OS अपडेट प्रॉमिस किया गया है और इसके अंदर भी 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट है। तो आप सिंपली कह सकते हो दोनों ही फोन के अंदर सिमिलर Android 17 का अपडेट मिल जाएगा। बाकी अगर एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो मोटो के क्लीन UI में थोड़ा ब्लॉटवेयर आ गया है अब, मतलब कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ऐड कर दिया मोटो ने, लेकिन जितने भी पहले से डाले हुए एप्लीकेशन है सबको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के मामले में रियलमी में ज्यादा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है। बट अगर कस्टमाइजेशन के बारे में बात करें तो दोनों ही फोन के अंदर खूब सारा कस्टमाइजेशन मिल जाएगा। इवन दोनों ही के अंदर नए वाले गूगल के AI फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि सर्कल टू सर्च या फिर Gemini लाइव। मतलब जो आप एंड्रॉइड का AI डेवलपमेंट है उसको एंजॉय कर सकते हो और सर्कल टू सर्च सच में बहुत सही चीज है। और अगर बात करते हैं बैटरी के बारे में तो दोनों ही फोन के अंदर तगड़ी और बड़ी बैटरी मिलती है। मोटो के अंदर है 7000 mAh की बैटरी और इसके अंदर सिलिकॉन कार्बन बैटरी है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और सिलिकॉन कार्बन बैटरी ज्यादा लंबा चलती है, ज्यादा इफिशिएंट होती है और सेफ भी होती है। तो फॉर श्योर मोटो ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। और रियलमी के अंदर है 6000 mAh की बैटरी। लेकिन अगर चार्जिंग के बारे में बात करें तो रियलमी यहाँ पे 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग लेके आ रहा है और मोटो के अंदर है 33 वॉट की चार्जिंग। तो आप लोग क्या चाहिए, ज्यादा बैटरी या फास्ट चार्जिंग, आप मुझे कमेंट में बताओ। और अब बात करते हैं दोनों फोन के प्राइस के बारे में। रियलमी के अंदर आपको 2 वेरिएंट मिलता है, 6+128 जो आपको मिलेगा 11,999 रुपए में और 8+128 जो आपको मिलेगा 12,999 रुपए में। और मोटो G57 पावर के अंदर है सिंगल वेरिएंट 8+128 GB और इस वाले वेरिएंट की प्राइस है 13,999 रुपए। लेकिन आपको यहाँ पे 1,000 रुपए का बैंक ऑफर मिलेगा क्योंकि ये फोन नया है, तो 12,999 रुपए में आपको मिल जाएगा। मतलब दोनों ही फोन का जो 8+128 GB वाला वेरिएंट है अभी तो आपको सेम प्राइस में मिलेगा। दोनों ही फोन 15,000 रुपए के अंदर कंपीट कर रहे हैं बेस्ट बनने के लिए। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन सा है स्मार्टफोन दोनों में। दोनों ही फोन की प्राइस काफी ज्यादा क्लोज है, 1000 रुपए का मैक्स टू मैक्स डिफरेंस होगा। मेरे हिसाब से मोटो यहाँ पे क्लियर विनर है। देखो यहाँ पे कैमरा बेटर है, ज्यादा बैटरी लाइफ मिल रही है, Android 16 भी है और साथ में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी बेहतर तो कह सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे AI फीचर्स भी तो है। तो सिंपली अगर आपका बजट 15,000 रुपए के अंदर है तो मोटो G57 पावर ले लो भाई, बहुत सही फोन रहेगा। बाकी हम इसके ऊपर एक डिटेल रिव्यू लेके आ रहे हैं जल्दी जल्दी, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, वहां पे कमेंट करो और बताओ कि क्या देखना है। तब तक के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।